हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। चलिए तो एसएससी जीडी का लगातार प्रैक्टिस चल रहा है। तो एज से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एज से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टाइप को आज हम लोग बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए तो आपके सामने प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:7 था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो प्रश्न हमें आपसे कहा क्या करा, 10 साल पहले। 10 साल पहले तो सबसे पहले इसको एक्स मेथड से बनाते हैं, जो कि आपके प्रश्न में दे रखा है 3:4 दे रखा है ए बी। तो ए का कितना होगा 3 और बी का हो गया 4। सबसे पहले एक्स मेथड पर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10 3x माइनस 10 और ये हो जाएगा 4x माइनस 10 का अनुपात कितना दे रखा आपके प्रश्न में 4:7। 4:7 जो 10 साल पहले उनका आय का अनुपात कितना था 4:7। तो 4:7 तो ये हो जाएगा 4:7। तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा आपका 3 तो 21x माइनस 70 और ये हो जाएगा आपका 16x माइनस 40। तो जब इधर आएगा तो कितना बच जाएगा 5x और ये हो जाएगा माइनस है तो उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस में। तो ये हो जाएगा 30। तो कट जाएगा ये 6। तो x इजकल टू क्या आएगा 6। चलिए तो x का वैल्यू निकल के आया कितना 6। तो a का जो उम्र हो जाएगा 6 गुना 3, चूँकि 3 है a का और b का कितना है 4। तो a का जो हो जाएगा 18 साल और b का हो जाएगा 6 गुना 4। तो ये हो जाएगा आपका 24 साल। 24 साल जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 18 साल और 24 साल। तो चलिए इस प्रश्न को दूसरे मेथड से बनाते हैं। दूसरे मेथड चलिए तो इस प्रश्न को दूसरे टाइप से बनाते हैं क्रॉस मेथड से। तो ए रेशियो बी, ये आपका हो जाएगा 3 और 4 और ए दे रखा है 4 7 और अंतर कितना का है 10 साल का। तो 10 सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले गुना करना है 7 से 3 में, 7 से 3 में और 4 को 4 में। तो ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 16 और फिर क्या करना है 10 से क्या करना है 7 में और 10 को 4 में। तो इजकल टू हो जाएगा 70 माइनस 40। 70 माइनस 40 हमेशा क्या करेंगे बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 5 इजकल टू 30। तो 1 इजकल टू कितना हो गया 6, 1 इजकल टू 6। तो ए का जो है हमेशा क्या करेंगे वर्तमान, आपके प्रश्न में दे रखा है क्या ए और बी की वर्तमान आई। तो हमेशा वर्तमान वाले में गुना करेंगे। तो ए का जो उम्र हो जाएगा 6 गुना 3 तो 18 साल और बी का हो जाएगा 6 गुना 4। तो ये हो जाएगा आपका 24 साल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है, राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद राम की उम्र उसके बेटे की 2 गुनी होगी। दोनों की उम्र बताइए, दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। राम और बेटा जो कि उसकी उम्र कितना है, उसकी उम्र का 3 गुना है। जब राम, तो ये राम है और ये सन है, उसका सन है। तो जब राम का 3 साल होता है तो उसका क्या होता है 1 साल। उसके बाद में फिर
10 वर्ष बाद राम की उम्र उसके बेटे की दुगुनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद तो दुगुनी और कितना होता है 10 वर्ष बाद, तो 10 को ऐसे लिखना है, तो इसको इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मेथड से बनाएंगे, और इसको इसमें और इसको इसमें, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 1 बचा, और ये 10 2 जा 20, 10 2 जा 20 और 10 1 जा 10, तो 20 में से 10 गया तो कितना बचा हुआ 10। तो फाइनली आंसर पर आ गए। तो राम का उम्र आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। तो राम का हो जाएगा, राम का कितना वर्तमान 3, वर्तमान रेशियो जो है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा राम का 3, तो 30 साल, और ये उसका सन बेटा का लड़का का हो जाएगा 10 गुना 1, तो 10 साल 30 ईयर्स, और ये 10 ईयर्स, जो कि आपके प्रश्न में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 30 वर्ष और 10 वर्ष। तो ऐसे प्रश्न को इस टाइप को बनाना है। आपको प्रश्न में क्या करना है, कुछ नहीं, राम है और उसका सन है जो कितना, जब राम का उम्र उसके बेटे का कितना है 3 गुना है, और 10 साल बाद क्या होता है 2 गुना, 10 साल बाद 2 गुना, तो क्रॉस मेथड से बनाएंगे, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो कितना बचा 1, और फिर क्या 10 2 जा 20 और 10 1 जा 10, तो कितना बचा 10, 20 में से 10 जाएगा तो कितना 10, तो फाइनली आपका आंसर जो है कितना 30 साल और 10 साल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ऑप्शन नंबर आपसे। पिता और पुत्र का कितना, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है 9 वर्ष पहले, और पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 6 गुना था। 9 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 6 गुना, तो ये हो जाएगा आपका पिता, और ये हो जाएगा सन लड़का, तो 3 और 1, तो आपसे प्रश्न में क्या कहता है 6 गुना हो जाता है, और कितना 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले, तो इसके क्रॉस मेथड से बना देंगे, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और ये बच जाएगा आपका 54 में से 9 जाएगा तो 45, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, 1 का वैल्यू आपका आ गया 15, तो पिता फादर का जो उम्र हो जाएगा कितना 15 गुना 3, तो 45 साल, और पुत्र सन का हो जाएगा 15 गुना 1, 15 गुना 1, जो कि 15 साल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है 45 साल और 15 साल, 45 साल और 15 साल। तो समझ गए होंगे। तो चलते अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है, 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था, और 3 वर्ष बाद राम उसकी बेटी का 4 गुना होगा। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का कितना था 9 गुना था, 2 वर्ष पहले राम उसका बेटी का कितना था 9 गुना। 3 वर्ष बाद राम उसकी बेटी का 4 गुना होगा। तो आप प्रेजेंट में जो है 2 वर्ष पहले और ये 3 वर्ष बाद, तो टोटल जो हो रहा है यहाँ कितने का हो रहा है अंतर। ये प्रेजेंट में 2 साल पहले और 3 साल बाद, तो यहाँ टोटल कितना हो रहा है 5 साल। टोटल कितना हो रहा है आपका अंतर 5 साल। तो आपको प्रश्न में उलझाया गया है थोड़ा सा, तो आपको क्या करना है 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद क्या करना है, दोनों का ऐड कर देना है। तो आपका प्रश्न में दे रखा है 9 गुना और 3 वर्ष बाद उसकी बेटी का कितना 4 गुना। तो आपका हो जाएगा ये राम और उसका बेटी डॉटर, तो राम का
9 गुना हो जाता है और ये 4 गुना, और टोटल अंतर कितना हो जाता है 5 साल। क्रॉस मेथड से कर देंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा इधर 5, और ये 20 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 15 बच जाएगा। तो 1 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 3। राम की उम्र 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले राम का उम्र हो जाएगा कितना 2 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा 9 × 3 तो 27 साल। और 2 वर्ष पहले बेटी, ये राम का है, और 2 वर्ष पहले बेटी, 2 वर्ष पहले उसका हो जाएगा 1 × 3 तो कितना 3 साल। तो सभी दोनों में क्या करेंगे, दोनों में 2-2 साल ऐड कर देंगे, तो इधर भी 2 साल ऐड कर देंगे और इधर भी 2 साल। तो फाइनली जो वर्तमान उम्र हो जाएगा, वर्तमान आयु जो हो जाएगा 27 + 2 तो 29 साल, और उसका लड़की का हो जाएगा डॉटर का 3 + 2 तो 5 साल, 29 साल और 5 साल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में 29। चलिए तो आपके सामने अगला प्रश्न है। 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र का अनुपात 12:9 था, और 12 वर्ष बाद यह 3:4 होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताइए। तो 6 वर्ष पहले और 12 वर्ष बाद सीता और गीता का नाम क्या है, सीता और गीता, 6 वर्ष पहले और 12 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र का अनुपात कितना था 12:19। सीता 6 साल पहले, तो 6 साल पहले और प्रेजेंट से कितना 12 साल बाद, तो फाइनली अंतर कितना हो गया 18 साल। कितना हो गया 18 साल। तो सीता और गीता, तो सीता और गीता का 6 वर्ष पहले रेशियो कितना था 12 और 19, 12 और 19, और 12 साल बाद कितना हो जाता है 3:4, और टोटल अंदर कितना है 18 साल का। तो 18 से इधर भी और 18 से इधर भी क्रॉस मेथड कर देंगे। 19 × 57 और 12 × 48 तो कितना बच गया 9 बच गया इधर, और ये आपका हो जाएगा 18 × 72 और 18 × 3 = 54, तो ये आपका 18। तो 1 का मान कितना गया 1 = 2, 1 = 2, तो ये कितना है 12 रेशियो कितना 12:19 कितना है 6 वर्ष पहले। तो सीता 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले हो जाएगा 12 दूना 6 वर्ष पहले सीता की आयु हो जाएगा 6 वर्ष पहले सीता की आयु हो जाएगा कितना 12 × 2 तो 24 साल, और 6 वर्ष पहले गीता 6 वर्ष पहले गीता का हो जाएगा 19 × 2 तो 38। तो वर्तमान में आ जाएगा ये आपका वर्तमान में प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में सीता का उम्र हो जाएगा 24 + 6 तो 30 साल, और गीता का हो जाएगा 38 + 6 तो 44 साल। आपसे क्या पूछा है दोनों का योग, आपसे प्रश्न में क्या पूछा है तो दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताइए। तो सीता प्लस गीता का हो जाएगा 30 +
44, 30 प्लस 44 तो 74 साल, 74 साल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 74 साल, ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, आपको दे रखा है सिर्फ 6 वर्ष पहले सीता और गीता का आयु का अनुपात कितना था, 12:19, 12:19, और फिर क्या 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष क्या था 3:4, 3:4, तो 6 वर्ष पहले और 12 वर्ष बाद टोटल कितना होता है आपका 18 साल, टोटल जो अंतर होता है कितना 18 साल। तो क्रॉस मेथड से बना देना है, 19 × 57 और 12 × 48, तो 9 बचेगा, और 18 × 72 और 18 × 54, तो 18 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना है 2, तो 6 वर्ष पहले, तो हमेशा क्या करना पहले वाला लेना है, तो 12 दूना 24 और 6 वर्ष पहले 19 दूना 38, तो वर्तमान में उम्र हो जाएगा सीता कितना 24 और 6 30, और गीता का हो जाएगा 38 प्लस 6 44, तो दोनों का उम्र का योग निकल के आ गया कितना 74, 30 प्लस 44 74, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 74। तो चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर क्या होगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर। तो 6 वर्ष पूर्व, यानी 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष तो 4 गुनी, पुत्र की आयु पिता की आयु था कितना था 4 गुनी, तो कितना 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, और ये 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो पिता और पुत्र का योग हो जाएगा कितना 62 साल, 62 साल। तो वर्तमान में प्रेजेंट में कितना का अंतर हो रहा है 16, कितना का 16 का हो रहा है, 16 का, तो इसमें अंतर कितना का है 3, इसमें अंतर कितना का है 3, तो ये हो जाएगा 10 × 30, और ये कितना का हो रहा है 16 × 2, तो -32 हो रहा है। दोनों को जब जोड़िएगा तो 62 साल पूरा है, 62 साल, 30 प्लस 32 62, तो जब दोनों का जोड़िएगा तो कितना होगा 5, तो 5 तो 5 = 30, 5 = 30, तो 1 = कितना हो गया 1 = 6, तो आपसे प्रश्न की में क्या पूछ रहा है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर, वर्तमान आयु में अंतर, तो अंतर कितना है 3 का है, अंतर इसमें कितना है 3 का है, तो 3 × 6 तो 18 साल, 18 साल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 18 साल। तो चलिए, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।